राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती दिव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। नमो नमो परमात्मा, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो माता पिता गुरु चरण की जय। गजानंद आनंद करो, सुख संपत्ति में सिर, दुर्जन को सज्जन करो, न्यूत जिमाऊं खीर। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो फिर किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोग की इच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, भक्ति का फल संसार नहीं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दे, भगवान मेरा वो काम कर दे, उन्हें भक्त नहीं कहा जाता, उन्हें वैष्णव नहीं कहा जाता। भगवान से कोई संतान मांगता है, कोई धन मांगता है, इसे भक्ति नहीं कहते, ये व्यापार है। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहता है कि मुझे केवल हे नाथ आप ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना होती ही नहीं, शुद्ध प्रेम में केवल देने की भावना होती है। सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हीं सभी देवताओं के द्वारा भगवान कहते हैं कि मैं ही उन्हें इच्छित फल देता हूँ, मैं ही उन्हें उनकी भोगों की पूर्ति करता हूँ। किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान से धन मांगोगे तो धन भी मिलेगा, किंतु भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना मांगोगे उतना ही तो वो देंगे, किंतु भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाओगे। रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर की बीमारी लग गई थी। शिष्यों ने कहा कि आप तो माता जी के कितने बड़े भक्त हैं, काली माँ से कहिए ना, वो आपकी बीमारी का इलाज कर देंगे। रामकृष्ण ने कहा, मैं अपनी माता को अपने लिए तकलीफ कभी नहीं दूंगा। भक्ति का अर्थ ये है, ये तो नहीं कि मैं अपने सुख के लिए अपनी माँ को परिश्रम करवाऊं, ना ना, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि हो जाती है, प्रेम में विक्षेप आ जाता है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे इतने दरिद्र थे,
पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा जी भगवान के पास गए, किंतु मांगने के लिए नहीं। उनके हृदय में केवल मिलने की इच्छा थी। उन्हें द्वारकापति का वैभव देखा, फिर भी जबान नहीं खोली। सुदामा जी ने सोचा कि मैत्री मिलन से ही यदि भगवान की आंखें भीग गई तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर उन्हें कितना गहरा दुख होगा। मैं अपने मित्र को दुख नहीं दे सकता। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म है। मेरे दुख की गाथा सुना करके मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। ऐसा सोच करके सुदामा जी ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि जो अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंदुल का भगवान प्रेम से भोग लगाए। भगवान ये केवल समझे कि वह मिलने आया है, कुछ लेने नहीं। ईश्वर जो है पहले हमारा सर्वस्व ले लेते हैं और फिर अपना सर्वस्व हमको दे भी देते हैं। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम हो जाता है, कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होती, तो भगवान अपने स्वरूप का भक्त को दान देते हैं। जीव जब अपना जीवत्व को छोड़ करके ईश्वर के द्वार पर जाता है, तब भगवान भी अपना ईश्वर तत्व भूल करके भक्त से मिल जाते हैं। सुदामा और सुदामा का परिवार 10 दिन से भूखे थे। उनके पास उनकी पत्नी के द्वारा मांगे हुए 2 मुट्ठी चावल ही संपदा के रूप में थी। उनका वो 2 मुट्ठी चावल सर्वस्व था। वैसे तो मुट्ठी भर तंदुल की कोई कीमत नहीं, किंतु मूल्य तो सुदामा के प्रभु प्रेम का था। यदि मेरे लिए ठाकुर जी को थोड़ा सा श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है, ऐसा मानना चाहिए। भगवान से कुछ भी न मांगो। न मांगने से भगवान तुम्हारे, अगर नहीं मांगेंगे तो भगवान हमारे ऋणी हो जाएंगे। जब सुदामा ने मुट्ठी भर तंदूर यानी अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित किया, तो भगवान ने भी अपना सर्वस्व सुदामा को दे दिया। गोपियों ने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। उनकी भक्ति तो निष्काम थी। भगवान गोपियों के ऋणी हो गए। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती हैं कि हम तो आपकी निःशुल्क, बिना शुल्क की क्षुद्र दासियां हैं, निष्काम भाव से करने वाली दासियां हैं। इस तरह कुरुक्षेत्र में भी वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती है तो वहाँ भी वो कुछ नहीं मांगती। वे तो केवल इतनी ही इच्छा रखती हैं कि संसार रूपी कुएं में गिरे हुए को बाहर निकालो, उनको अवलंब दो। आप अपने चरण कमल का हमें प्रेम प्रदान करो। एक सखी उद्धव जी से पूछती हैं, तुम किसका संदेश लेकर आए हो उद्धव? उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण का।
तो गोपियों ने कहा, कृष्ण तो हमारे पास हैं। लोग कहते हैं कि कृष्ण मथुरा चले गए, पर ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे ठाकुर जी, हमारा कृष्ण सदा हमारे पास है। 24 घंटे हमारा उनके साथ संजोग बना हुआ है। गोपियों का प्रेम इतना शुद्ध था, वे जब भी भगवान का स्मरण करती थी, ठाकुर जी प्रकट हो जाते थे। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान खींचे चले आते। हम लोग भी ठाकुर जी को सदा सदा साथ रखेंगे, सदा सदा उनका स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो ही हमारी भक्ति निष्काम भक्ति होगी। तुकाराम जी भगवान के भक्त हैं। वो कहते कि मुझे चाहे भोजन न मिले, परंतु विठलनाथ मुझे एक क्षण भी तुम अपने से अलग मत करना। गोपियों का आदर्श आँख के सामने रखना चाहिए, उसी प्रकार भक्ति करना चाहिए। सुदामा की निष्काम भक्ति को भी याद रखना चाहिए कि प्रभु की भक्ति कैसे करनी है। सुदामा और गोपियों की भक्ति निष्काम थी। हम सब भी भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करें। ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व हमें देंगे। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियां मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कहा कि कृष्ण के वियोग में कैसी हमारी दशा है, वह तो आपने देख ही लिया। लेकिन हे उद्धव जी, मथुरा जाने पर आप भगवान कृष्ण से मत बताना, वो मथुरा में सुख से हैं। अगर वो हमारा दुख जानेंगे तो उनको कष्ट होगा। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, हमारा प्रेम तो भगवान कृष्ण को सुखी करने के लिए है। कृष्ण के वियोग में भी हम बहुत सुखी हैं। हम दुखी होते हुए, विलाप करती हुई, विरह वेदना में तड़पती हुई भी हमें सुख का आभास होता है कि हमारा कृष्ण मथुरा में सुखी है। धन्य है वह ब्रजवासी भक्तजन जो कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा तक नहीं आ सके। ब्रज से मथुरा दूर ही कितना था। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भगवान की निकटता का अनुभव करती हैं। सखी सोचती हैं, अगर हम लोग वहाँ मिलने के लिए गए और हमारे मिलने से ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ, उनको कुछ लज्जा हुई, क्योंकि हम लोग तो गांव की ग्वालिनें हैं, हमको देख करके कहीं उनको कष्ट न हो, इसलिए उन्होंने मथुरा जाना अच्छा नहीं समझा। उन्होंने तो अपने मन में सोचा हमारे प्रेम में ही कुछ न्यूनता रह गई होगी, इसीलिए तो वो हमको छोड़कर गए। हमारा प्रेम अगर सच्चा होता तो वो गोकुल अवश्य लौट आते। हम लोग उस समय तक विरह दुख सहन करेंगे
जब तक वो खुद चलकर नहीं आ जाए। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे जो गोकुल में आनंद गोपियों से मिला, जो प्रेम मुझे गोपियों से प्राप्त हुआ, वह द्वारका में नहीं। गोपियों का प्रेम निष्काम है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हो गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण बीमार हो गए। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया। उनकी बीमारी ठीक करने में कोई भी औषधि जो थी वो सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने कहा कि कोई वैष्णव भक्त अपने चरण रज की औषधि मुझे दे तो मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। भगवान की रानियों से चरण रज मांगी गई। सभी रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्राणनाथ को हम अपनी चरण रज दे, ये तो बड़ा महापाप है, हमें तो नरक में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम चरण रज नहीं देंगे। और बहुत से दूसरे लोगों से भी मांगा गया, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों तक पहुंची। गोपियों ने सुना कि हमारे प्राणनाथ कृष्ण बीमार हैं, वे भले चंगे हो सकते हैं अगर हम अपनी चरण रज देने को तैयार हो जाए। इसलिए हम कोई भी दुख सहने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा कन्हैया सुखी हो जाए, भला चंगा हो जाए, तो हम नरक की यातना भी भुगतने के लिए तैयार हैं। ऐसा सोच करके ब्रज गोपियों ने चरण रज तुरंत भेज दी कि हमारे कृष्ण को तुरंत हमारी चरण रज दे दी जाए, जिससे हमारे कृष्ण स्वस्थ हो जाए। सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा में गोपियां पास हो गई। गोपियों के जैसी निष्काम भक्ति की हमें आदत डालनी चाहिए। भक्ति करने से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के भक्ति जो है वो अंधी है, और बिना ज्ञान भक्ति के ज्ञान जो है वो पंगु है। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। भागवत का अधिकार वैसे तो सबके लिए बताया गया है, फिर भी शुद्ध अंतःकरण वालों के लिए जानने योग्य परमात्मा का निरूपण इस कथा में किया गया है। मत्सर जो है कथा सुनने का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर जो है वो सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। एक कथा आती है, योग सिद्ध के बल पर चांगदेव जी 14 वर्ष तक जिंदे रहे। उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटा दिया, क्योंकि उनके पास योग सिद्धि का बल था। वो योग सिद्धि में ही फंसे रहे, क्योंकि उन्हें प्रतिष्ठा का बड़ा मोह था। वो प्रतिष्ठा के मोह में बंध गए। उन्हीं के समय में
संत ज्ञानेश्वर जी भी हुए। उनकी भी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। चांगदेव जी जो थे, ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर रखते थे, ईर्ष्या रखते थे। वो अपने मन में सोचने लगे, ये कल का बालक ज्ञानेश्वर मुझसे भी आगे बढ़ गया। ज्ञानेश्वर की आयु उस समय केवल 16 वर्ष की थी। चांगदेव जी की इच्छा हुई कि वह ज्ञानेश्वर को पत्र लिखे, किंतु पत्र में संबोधन क्या किया जाए। ज्ञानेश्वर आयु में मुझसे बहुत छोटा है, वो केवल 16 वर्ष का है, तो मैं उसे पूज्य भी कैसे लिख सकता हूँ, और ऐसे महाज्ञानी को चिरंजीव भी कैसे लिखूं। इस उलझन में वो उलझे रहे और बिना लिखे ही पत्र भेज दिया, कोरा कागज। संत की भाषा संत जान सकते हैं, वे कोरा कागज भी पढ़ लेते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र खोला। मुक्ताबाई ने उत्तर लिखा, 14 साल की आयु तुम्हारी हो गई, फिर भी तू कोरा का कोरा ही रह गया। चांगदेव ने सोचा कि ऐसे ज्ञानी पुरुष से तो मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने बाघ की सवारी की और सर्प की लगाम बनाई। इस प्रकार वो ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए चल दिए। ज्ञानेश्वर जी से मिलने के पूर्व थोड़ी दूर पर जब चांगदेव जी थे, तो किसी ने आकर खबर दी कि चांगदेव जी बाघ पर सवारी करके आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी ने सोचा, इस बुढ़े को अपनी सिद्धि का बड़ा अभिमान हो गया है। चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान के कारण ज्ञानेश्वर को पत्र में पूज्य शब्द से भी संबोधित नहीं किया। ज्ञानेश्वर जी ने सोचा कि चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने के लिए आए हैं तो उनकी आवा भगत भी करनी चाहिए। उस समय ज्ञानदेव पत्थर के चौके पर बैठे थे। भारी पत्थर था जो मूढ़े का आकार लिया हुआ था, उस पर बैठे हुए थे। उन्होंने उस पत्थर के चौके से चलने की आज्ञा दी। चलो। पत्थर का चौका चलने लगा। चौके को चलता हुआ देख करके चांगदेव जी का जो अभिमान था वो नष्ट हो गया। चांगदेव जी ने महसूस किया कि मैंने हिंसक पशुओं को अपने बस में किया, जबकि ज्ञानेश्वर के पास तो ऐसी शक्ति है कि वह जड़ पदार्थ को चेतन बना करके चल दिया। दोनों का मिलन हुआ। चांगदेव जी ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। ये दृष्टांत जो है हमको ये सिखाता है, हठ योग से मन को नियंत्रण करने की अपेक्षा प्रेम से मन को बस में करना उत्तम है। योग जो है मन को एकाग्र कर सकता है, किंतु हृदय को विशाल नहीं बना सकता। इतनी सिद्धियां होने पर भी चांगदेव जी का हृदय संकीर्ण था, मत्सर से भरा हुआ था। यही कारण है कि चांगदेव ज्ञानेश्वर से ईर्ष्या करने लगे। हृदय को भक्ति जो है विशाल बनाती है। भक्ति जो है ना, हृदय को पिघला देती है। जब
हृदय पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। उस द्रवित दर्भ में जब भगवान की मूरत भक्ति के द्वारा प्रतिपादित की जाती है तो सदा सदा के लिए भक्त के हृदय में समाहित हो जाती है। भक्ति जो है हृदय को विशाल करती है। भक्ति से हृदय पिघलता है, विशाल होता है। मत्सर करने वालों का इस लोक में परलोक में कहीं भी उसे जगह नहीं मिलती। दोनों लोक उसके बिगड़ जाते हैं। मन में मत्सर नहीं रखना चाहिए। मत्सर अगर निकल जाएगा तो मनमोहन का स्वरूप जो है मन में सुदृढ़ हो जाएगा। कथा सुन कर के उसे जीवन में चरितार्थ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विक्षेप कथा में आती ही है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भागवत कथा का श्रोता निष्काम निर्मत्सर बन जाता है। किसी भी जीव के प्रति रखा गया कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव है। हम लोग दिन रात यही करते हैं, एक दूसरे के प्रति कुभाव रखते हैं। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि जिसके प्रति हम कुभाव रखते हैं उसके अंदर ईश्वर का वास है, यानी हम ईश्वर से ही कुभाव कर रहे हैं। मनुष्य जब तक निर्मत्सर नहीं बनता तब तक उद्धार नहीं होता। हम लोग जैसी भावना अपने लिए रखते हैं वैसे ही भावना हमें दूसरों के लिए रखनी चाहिए। दूसरों के साथ बैर भाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही बैर भाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में हमारे नारायण हमारे ठाकुर जी का वास है। एक समय नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्म सूत्र हुआ। इसी ब्रह्म सूत्र में सूत जी पधारे। ये ब्रह्म सूत्र क्या है? ऋषि मुनि संत महात्मा ब्राह्मण जो है यज्ञोपवीत को धारण करते हैं और वर्ष में एक दिन श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन ब्रह्मसूत्र को नवीनकरण किया जाता है। पुराने ब्रह्मसूत्र को उतार करके नए यज्ञोपवीत को धारण किया जाता है। उसका भारी अनुष्ठान किया जाता है। उसके बाद उसको धारण किया जाता है। उस समय नैमिषारण्य में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए। एक ही जगह भारी यज्ञ का समावेश बना।
सारे ऋषि लोग वहाँ पधारे। सूत जी भी आए थे। जब यज्ञोपवीत का कार्यक्रम पूर्ण हुआ तो शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। हम आपसे प्रश्न करते हैं कि जीव आत्मा का कल्याण कैसे हो। कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग हमको बताइए। मनुष्य मात्र के लिए कल्याण का उपाय बताइए। कलयुग में शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सके, ऐसा कोई हमें साधन समझाइए। कलयुग के मानव मंद बुद्धि होंगे, मंद शक्ति वाले होंगे, वो कठिन मार्ग पर नहीं चल सकेंगे। मनुष्य भोगी होने से मंद बुद्धि हो गए हैं। कलयुग के मानव ऐसे भोगी हैं कि एक ही आसन पर बैठ करके 8 घंटा तक ध्यान नहीं कर सकेंगे। वे अपने को चतुर तो मानते हैं। कलयुगी प्राणी अपने आप को बहुत चतुर मानता है, लेकिन वास्तव में मंद बुद्धि है, क्योंकि भोग में उनकी लालसा इतनी बढ़ी हुई है कि उनकी बुद्धि जो है विकृत और छोटी हो गई। संसार के विषयों के पीछे जो लगा है उसको प्रवीण कैसे कहा जाए। शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए। घर के कामों को करने के बाद जो माला फेरते हैं, किंतु प्रभु का नाम जाप करने के बाद सब काम करते हैं। करोड़ों कामों को छोड़कर जो भगवान का स्मरण करते हैं, कलयुग के मनुष्य जो है, जो काम पहले करना चाहिए उसको पीछे करते हैं, और जो पीछे करना चाहिए उसको आगे करते हैं। इसीलिए उन्हें मंद बुद्धि कहा गया है। हे शौनक जी, विस्तार पूर्वक कृष्ण की कथा सुनाइए। कृष्ण कथा से हम लोगों को तो तृप्ति होती नहीं, उनके दर्शन से भी तृप्ति नहीं होती। द्वारिका जी के कृष्ण का स्वरूप जो है वो दिव्य है। श्री नाथ जी के स्वरूप का स्वरूप जो है बड़ा मनोहर है। दर्शन से तृप्ति मिलती नहीं। भगवान के मंगलमय अवतारों की कथाओं का वर्णन कीजिए। भगवान की लीला कथा सुन करके हम कभी तृप्त नहीं हों। कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है, जब धर्म किसका आश्रय लेगा, ये सब हमको आप बताओ। समुद्र पार करने वाले को जैसे कर्णधार का आसरा होता है, वैसे आप आज हमें मिले हैं। आप तो हमारे केवट हैं। कुछ इस रीति से आप कथा सुनाइए जिससे हमारा हृदय द्रवित हो जाए। प्रभु की कृपा के कारण ही आप हमें मिले हैं। परमात्मा से मिलने के आतुरता के कारण ही संत मिलन होता है। जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना, अब प्रभु से मिलन होगा, अब प्रभु से मिलन होगा।
जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत का मिलन होता है। स्वाद जो है भोजन में नहीं है, भूख के कारण होता है। मनुष्य को परमात्मा मिलन की भूख जब तक न लगे तब तक संत मिलने पर भी सद्भावना नहीं जगती। इसका एक ही कारण है कि जीव को भगवत दर्शन की इच्छा नहीं हुई है। वक्ता का अधिकार सिद्ध होना चाहिए और श्रोता का भी अधिकार जो है सिद्ध होना चाहिए। श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं। श्रोता को श्रद्धा होनी चाहिए। मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। श्रोता को जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होता और कथा का कोई असर उस पर नहीं पड़ता। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं होगी तो कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ भी नहीं होगा। श्रोता के मन में जगत के किसी भी प्राणी मात्र के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए। कथा में दीन बन करके विनम्र हो करके जाना चाहिए। पाप को छोड़ करके भगवान से मिलने की तीव्र आतुरता की भावना से कथा श्रवण करेंगे तो हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। एक महात्मा जी रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर किसी एक श्रोता ने महात्मा जी से पूछा कि कथा तो मैंने सुनी पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि राम राक्षस था कि रावण राक्षस था। तो बेचारे महात्मा जी ने उत्तर दिया कि न तो राम राक्षस था और न रावण ही राक्षस था। भाई राक्षस तो मैं हूँ जो मैं तुम्हें समझा नहीं सका। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जागने लगेगा। सोनक मुनि ने सूत जी से कहा कि भागवत कथा में हमको श्रद्धा है, आपके प्रति भी हमें बहुत आदर है। अनेक जन्मों के पुण्यों का आज उदय हुआ है। अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति है। रुक्मणी जी के मन में रुक्मणी जी ने अपने पत्र में लिखा था कि हे नाथ, हे ठाकुर जी, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, मैंने आपको कभी देखा नहीं है। केवल आपकी कथा सुन सुन करके मुझे आपसे प्रेम हो गया है और मैं आपसे विवाह करने की इच्छा रखती हूँ। भगवान के गुण सुनने से उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। रुक्मणी जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनती रहती थी। इसीलिए श्रवण ऐसा करो कि भगवान से प्रेम हो जाए। श्रोता वक्ता दोनों को ही विनयशील होना चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं, कहते हैं कथा सुन करके तुम्हें जो करना चाहिए वो सब आप लोग कर रहे हो। आप लोग शांति से मेरी कथा सुन रहे हो, स्थिर मन से कथा सुन रहे हो,
तुम लोग ज्ञानी हो, प्रभु के प्रेम में पागल हो, किंतु मेरा कल्याण करने के लिए आप लोग मुझसे प्रश्न पूछो। आपके प्रश्नों का उत्तर दे करके, कथा सुना करके मैं अपनी वाणी को पवित्र करूँगा। आरंभ में सूत जी सुखदेव जी का वंदन करते हैं, फिर फिर भगवान नारायण को वंदन करते हैं। श्री कृष्ण गोलोक में सभी अवतारों की जब समाप्ति हुई तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक में पधारे, किंतु नारायण की न तो समाप्ति हुई और न ही होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वो आज भी बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। एक भक्त ने बद्री नारायण के पुजारी जी से पूछा कि इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो? भगवान को ठंड नहीं लगेगी क्या? पुजारी ने उत्तर दिया, अपने ठाकुर जी कठोर तपस्या करते हैं, जिससे उनकी इतनी शक्ति बढ़ गई कि ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए उन्हें चंदन का लेप किया जाता है। सूत जी सरस्वती माता और व्यास जी को वंदन करके कथा आरंभ करते हैं। जिस धर्म से मनुष्य के दिल में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति जगने लगे, वही धर्म है और वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न हो। भक्ति निष्काम हो। निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और जीवन उसका कृतकृत्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी है। अंशी से अंश जो है अलग हो गया है, इसीलिए दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा में मिलन हो जाने पर जीव जो है कृतज्ञ हो जाता है। परमात्मा कहते हैं, हे जीव, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर ही कृतज्ञ होगा। नर जो है नारायण का अंश है। अंश जब अंशी नारायण में जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसको शांति प्राप्त नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि मैंने ये निश्चय किया है कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर के उसके साथ एक होना, किसी भी प्रकार के ईश्वर के साथ एक होना, किसी भी प्रकार ईश्वर के साथ एक होना, ज्ञानी ज्ञान से वैष्णव भक्ति करके भगवान से एकाकार हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। ईश्वर को ये इच्छा और उपेक्षा होती है कि मनुष्य को मैंने बुद्धि दी है और मन का उसने क्या किया, वो अपने मन को समझा भी नहीं सका। अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा वो मुझे पाने के लिए उत्सुक क्यों नहीं है? क्यों इस संसार में भ्रमण कर रहा है? अरे जीव को मृत्यु के दिन हिसाब देना पड़ेगा।
जब हिसाब देने का समय आएगा तो उसे भय लगेगा। अरे जिसका जीवन साफ है उसका तो हिसाब भी साफ है। जिस दिन इनकम टैक्स का अधिकारी किसी गृहस्थी से 1,00,000-2,00,000 रुपये का हिसाब मांगता है तो वो गृहस्थी डर जाता है। तो फिर ईश्वर सारे जीवन का जब हमसे हिसाब मांगेंगे तो हमारी क्या दशा होगी? क्या इसका भी कभी विचार किया? किए हुए पापों को याद अंतकाल में जब आने लगता है तो जीव जो है भयभीत हो जाता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलती। भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल जीव का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भक्त का काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक व्यक्ति को मालूम हुआ कि गंगा के किनारे रहने वाले एक संत के पास एक पारसमणि है। पारसमणि पाने की उसकी बहुत इच्छा हुई। वह व्यक्ति संत की सेवा में लग गया। उसको लालच था पारसमणि लेने का। संत ने कहा, एक दिन मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, वापस आकर तुमको पारसमणि दे दूंगा। संत ने ऐसा कह करके और स्नान करने के लिए गंगा जी में चले गए। अब इस व्यक्ति के मन में पारसमणि के लिए इतनी अकुलाहट बढ़ गई कि संत की गैर हाजिरी में सारी कुटिया को छान डाला, परंतु पारसमणि उसके हाथ नहीं लगी। संत वापस आए। संत ने जान लिया और पूछा और कहा कि तुम्हें इतना भी धीरज नहीं है? अरे पारसमणि देखो, ये सामने डिबिया में रखी है। ऐसा कह करके उन्होंने डिबिया नीचे उतारी। डिबिया लोहे की थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा, ये कैसी पारसमणि है? डिबिया में पारसमणि रखी है, ये लोहे की है। पारसमणि ने डिबिया को सोने की क्यों नहीं बना दिया? क्या ये पारसमणि असली है कि नकली है? ये संत मजाक कर रहे हैं। उसने संत से पूछा कि डिबिया पारसमणि का स्पर्श होने पर भी लोहे की क्यों बनी की बनी रह गई, सोने की क्यों नहीं बनी? तो संत ने उसे बताया कि पारसमणि एक गुदड़ी में लपेटी हुई है, उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ है, इसीलिए डिबिया से उसका संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए वो सोने की नहीं बन पाई। इसी प्रकार ईश्वर और जीव हृदय में एक ही स्थान में रहते हैं, परंतु दोनों के बीच वासना का पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों का मिलन नहीं हो पाता। ईश्वर को जीव पहचान नहीं सकता और जीव का ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। जीव आत्मा जो है ये डिबिया है, ईश्वर जो है पारसमणि है। दोनों के बीच में वासना का पर्दा पड़ा हुआ है, इसे हटाना आवश्यक है। इस चिथड़े को, ममता रूपी, अहंकार रूपी चिथड़े को दूर करना होगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज की कथा का विराम क्रम से आगे। राधे राधे।